जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन चल रहा है। आप सब लोगों को पता होगा दो तरह की टैक्स रिजीम होती है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। और आपको यह भी पता होगा कि न्यू रिजीम के अंदर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, जहां पर आप अपनी आईटीआर के फॉर्म के हिसाब से आप अपनी इनकम दिखाते हैं, आप अपना टैक्सेस देते हैं। आईटीआर के फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आईटीआर 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 तरह के ही रिटर्न्स एप्लीकेबल होती हैं। 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नॉर्मली यूजुअली एक इंडिविजुअल पर नहीं होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईटीआर 1 की। सैलरी, पेंशन, 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी ब्याज वगैरह की इनकम आईटीआर 1 में दिखाते हैं। और आईटीआर 2 की बात करें, यहां पर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इसके अलावा लॉटरी, गेमिंग, इसके अलावा आप एग्रीकल्चर इनकम, कोई भी इस तरह की इनकम बिजनेस के अलावा है, वो सारी आईटीआर 2 में आ जाती है। आईटीआर 1 और 2 को भरने की जो लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई है। और आप लोगों को यह भी पता होगा आईटीआर 2 के अंदर अगर आपको स्पेशल रेट की इनकम लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो दिखाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों 12,500 रुपए की रिबेट ओल्ड रिजीम में मिल जाती है। न्यू रिजीम में कोई रिबेट नहीं है, डायरेक्ट ही आपको फ्लैट 30% का टैक्स इन पर देना पड़ता है, जो कि स्पेशल रेट की इनकम है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पर हालांकि न्यू रिजीम में 4 लाख की छूट मिलती है, लेकिन ओल्ड में 2.5 लाख की छूट मिलती है। और आईटीआर 1 और 2 अगर आप भरने जाएंगे तो आपको ओल्ड में जाए या न्यू में जाए, सिर्फ एक यस और नो से ही आपका डिसाइड हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है। बात कर लेते हैं, अगर आप आईटीआर 3 का फॉर्म भरने वाले हैं, आईटीआर 4 का फॉर्म भरने वाले हैं, ओल्ड रिजीम में जाने वाले हैं, जो आईटीआर 4 का फॉर्म भरेगा उसको ओल्ड रिजीम में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई स्पेशल इनकम आप 4 में दिखाई नहीं सकते हैं। तो आईटीआर 3 के अंदर अगर आपकी कोई भी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम आती है और आपकी इनकम बहुत कम है दोस्तों, आपका टैक्स 10-12 हजार रुपए बनता है या 15-20-30 हजार भी बनता है, तो 12,500 की रिबेट तो आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा। और ओल्ड रिजीम में जाने के लिए आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप लोगों को एक फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा कि आप न्यू रिजीम में नहीं रहना चाहते हैं, आपको 12 लाख इनकम माफ नहीं चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है 4 लाख माफ नहीं चाहिए, और लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो तो वहां पर भी 0 रुपए माफ है और ओल्ड में भी 0 माफ है। लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर आप लोगों को 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो अगर आपका भी कुछ इस तरह का कोई केस है, आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म भरने वाले हैं, ओल्ड रिजीम में जाने वाले हैं, और पहले आप कभी भी ओल्ड में नहीं गए थे या पहले आपने कभी बिजनेस की रिटर्न नहीं भरी थी, तो इस साल आप लोगों को फॉर्म 10IEA भरना बताएंगे, जिससे कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर जाएंगे। फॉर्म भर के उसका जो एक्नॉलेजमेंट और तारीख आएगी, उसको आप अपनी आईटीआर के अंदर कहां और कैसे दिखाना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं। फॉर्म 10IEA ओल्ड रिजीम में जाने के लिए कैसे भरना है उसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 4 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम है तो दोस्तों फ्लैट 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 के टैक्स की रिबेट आपको ओल्ड रिजीम में मिल जाएगी। अगर आप आईटीआर 1 या 2 भरना चाहते हैं तो सीधा ही आईटीआर ओल्ड में भरें, न्यू में भरें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर 3 का फॉर्म भरते हैं या 4 का फॉर्म भरते हैं और ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है और ओल्ड में जाने के लिए आपको फॉर्म 10IEA भर के दिखाना पड़ेगा। तो वो आज हम आपको 10IEA भर के दिखाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहां पर आपको incometax.gov.in इस तरह की वेबसाइट आएगी, यहां पर आ जाना है। अब राइट साइड में ऊपर ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा एंटर योर यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहां पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे जा सकते हैं, आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्म 10IEA भरना अगर आप चाहते हैं तो ई फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है। यहां पर ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप लोगों को पता होगा 1/4/25 से 31/3/26 वाला साल था, यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू होने वाला है। यहां पे आपको दोनों सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और 1961, अभी आप 31/3/26 वाली आईटीआर भर रहे हैं, ये 1961 के अंदर जाने वाला है। तो 1961 पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, वैसे तो यहाँ पे नीचे ही आपको दिखा दिया जाएगा फॉर्म 10IEA होता है। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको सर्च का बटन दिखाई
दे रहा होगा, यहाँ पर 10 IEA लिख सकते हैं। तो हमने 10 IEA पर फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये बोलता है ये एप्लीकेशन है, एक्सरसाइज करना है या विड्रॉ करना है। 115 BAC जो होती है न्यू टैक्स रिजीम होती है। ऑनलाइन फॉर्म जाएगा, पैन नंबर आपका आ चुका है, फाइलिंग स्टेटस ओरिजिनल आ चुका है, असेसमेंट ईयर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये 26-27 ऑटोमेटिक आएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछता है जिस साल की आप ITR भर रहे हो इस असेसमेंट ईयर के अंदर PGBP बिजनेस की इनकम है या नहीं है। अगर आप नो करते हैं तो ये बोलता है कि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अब आपको ITR की ड्यू डेट पूछ रहा है। दोस्तों अगर आपकी टैक्स ऑडिट होती है किसी CA से तो 30 सितंबर तक ऑडिट करा करके 31 अक्टूबर तक ITR भरनी होती है, ये आ जाएगा। ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबल होती है तो 30 नवंबर आ जाएगा। अदरवाइज बिना ऑडिट केस में 31 अगस्त आने वाला है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अब आपको ये बोलता है कि आप अपनी टैक्स रिजाइम को देख लें, ड्यू डेट को देख लें। बाद में डिपार्टमेंट डिले करते हो तो आपको ना तो इसको विड्रॉ कर सकते हो फॉर्म को, आप फंस जाओगे, आपको ओल्ड रिजीम में ही भरनी पड़ेगी। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में आ जाना है। यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ये देखिए ऑप्ट आउट यहाँ पे और यहाँ पे री एंटरिंग। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इससे बाहर जाना चाहते हैं, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ये अपने आप ही दे रहा है ऑप्ट आउट। अगर पिछली बार आप ओल्ड में होते अब न्यू में जाना चाहते हैं तो री एंटरिंग पे जाना पड़ता, तो हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिंपली सेव कर देना है। डिक्लेरेशन में जाना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो इस बॉक्स में लिख देना है। फिर इस चेकबॉक्स पे, फिर इस चेकबॉक्स पे, फिर इस फॉर्म को दोस्तों कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो लिख देना है। फिर आपको नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे सारा का सारा भरा भराया फॉर्म आप देखें। एडिट करना चाहते हैं, कुछ कमी रह गई है तो एडिट कर दें और आप इसे डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। ये बोलता है फॉर्म 10 आइए, एक बार आपने भर दिया ये विड्रॉ भी नहीं हो सकता, रिवाइज भी नहीं हो सकता। सोच लें, समझ लें, 10 बार सोच लें। अगर आपने फॉर्म 10 आइए के अंदर ओल्ड रिजीम में चले गए तो आपकी ITR दोस्तों ओल्ड में ही जाएगी। 5 लाख इनकम टैक्स फ्री रहने वाली है। बिल्कुल सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। अब लास्ट में हम आ गए हैं यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरीफाई। दोस्तों जैसे आप ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे ही इस फॉर्म को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पूछेगा क्या सच में इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, यस बटन पर क्लिक कर दें। अब ये पूछता है कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है, मैंने OTP लेना है जो मेरे आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर जुड़ा हुआ है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP कर देंगे। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे ये फिर से आपसे पूछेगा क्या सच में इसे आप सबमिट करना चाहते हैं। हाँ जी करना चाहते हैं, तभी तो इस फॉर्म पर हम आए हैं। यस बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो ये बोलता है सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ट्रांजेक्शन ID आ चुकी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लीजिए दोस्तों, हालांकि एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिक वहां पे उठा लेता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। अब आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपको फिर से इनकम टैक्स की रिटर्न में ये डेटा कहां पे और कैसे दिखाना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ITR 3 भरने के लिए पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है, जहां पर इन्हें बताना पड़ता है कि मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूँ, न्यू रिजीम में जाना चाहता हूँ। ITR की ड्यू डेट मैंने आपको बता दी 31 अगस्त होती है। ड्यू डेट से पहले आपको ITR भरनी पड़ेगी अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं। इसमें किसी में भी अगर आप आ गए, हालांकि रिवाइज में भी जा सकते हैं ड्यू डेट से पहले पहले। अब आपको ये पूछता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस साल आपकी बिजनेस है, सिंपली यस बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे ये पूछता है कि आपने पिछले किसी भी साल में 10 IE फॉर्म भरा था क्या। ये कहता है कि अगर है तो ITR 3 और 4 हैव बीन फाइल्ड विद इन एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर। पिछले किसी भी साल में आप अगर आप ओल्ड में गए थे तो यस करके कौन से साल में गए थे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए, वो अपने आप भी आ जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे पूछता है करंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पे ये देखिए ड्यू डेट ऑफ करंट असेसमेंट ईयर के अंदर 10 IE फाइल किया था या नहीं किया था, ये पिछले साल की बात करता है। अब दोस्तों ये पूछता है प्लीज प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट नंबर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आने के बाद आपको उस डेट को डाल देना है किस तारीख को आप अपना ये भर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर यस नो करने के बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर, कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में लेकर के चला जाएगा। 5 लाख से कम इनकम है, स्पेशल रेट की इनकम है तो भी 12,500 की आपको रिबेट मिल जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक
तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। और दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर बड़ा ही प्यारा सा कोर्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है जो सीए सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप के नाम से है, उसे एक बार जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।